निरपेक्ष त्रुटि और माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गया था। माध्य मान भी क्या कर दिए थे, बता दिए थे। अब अगला बता दे रहे हैं, 3 बाकी है। तीनों पहले लिखवा दे रहे हैं, पहला हो गया था, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद एक सवाल करा देंगे जो बढ़िया समझ में आ जाएगा। तीनों पहले तीनों के बारे में बता दे रहे हैं और तीनों पांचों को एक संगे सवाल पढ़ा देंगे। एगो माध्य निरपेक्ष त्रुटि का, निरपेक्ष त्रुटि का एगो सवाल हो जाएगा एक ही सवाल में। निरपेक्ष त्रुटि बता देंगे, भिन्नात्मक त्रुटि बता देंगे, प्रतिशत त्रुटि बता देंगे और वर्ग माध्य मूल त्रुटि बता देंगे। पूरा खत्म हो जाएगा एक ही सवाल में। पहले सूत्र बता दे रहे हैं सब क्या होता है, उसके बाद एक ही सवाल में सब करा देंगे। तो पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला बता दिए थे निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। अब दूसरा नंबर जो होगा उसका नाम है भिन्नात्मक या अपेक्षिक या सापेक्षिक त्रुटि। हेडिंग लिखो कॉपी पे, भिन्नात्मक या अपेक्षिक या सापेक्षिक त्रुटि। अब ये चलने वाला है। शुरू करते हैं, बात समझना। पहले समझ जाओ कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। तो इसको प्रदर्शित करेंगे डेल्टा ए, ऐसे ऐसा लिखा रहेगा डेल्टा ए। इसका मान कैसे निकालोगे, तो सिंपल है। ऊपर होगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और बाटा के नीचे होगा माध्य मान। सिंपल भाषा में कहें कि भिन्नात्मक या अपेक्षिक सापेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं, तो जब माध्य निरपेक्ष त्रुटि में माध्य मान का अनुपात किया जाता है तो क्या निकलता है, भिन्नात्मक या अपेक्षिक सापेक्षिक त्रुटि निकलता है। सिंपल है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि में जब माध्य मान का भाग दिया जाता है, या ये कह सकते हो कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए से। और माध्य निरपेक्ष त्रुटि पहले निकालना जानते ही है, माध्य मान निकालना जानते ही है, लेकिन फिर से एक बार बताएंगे सवाल में तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये हुआ। दूसरा नंबर हेडिंग होगा, सब उतार लेना पड़ेगा, बताते हैं। दूसरा नंबर हेडिंग होगा प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, तो सिंपल, प्रतिशत त्रुटि मतलब इसी का प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत किसी चीज का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, देखो। पहले माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा के नीचे माध्य मान, ये तो होगा ही, लेकिन इसी का प्रतिशत निकालना है। मतलब इसमें किससे गुणा कर देना है, 100 से, हो जाएगा सिंपल। भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा। तीसरा अंतिम, ये तीसरा हो गया। चौथा अंतिम, चौथा जो है वो क्या है, वर्ग माध्य मूल्य त्रुटि। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना क्या होता है। ये होता है कि निरपेक्ष त्रुटि जानते होगे। निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं, वास्तविक मान प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि के वर्ग पर, निरपेक्ष त्रुटि जो आएगा उसका वर्ग करना और वर्ग का औसत निकालना और उसका वर्गमूल कर देना, यही होता है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। सिंपल बता दे रहे, जब सवाल करेंगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या बताएं। निरपेक्ष त्रुटि जो निकलेगा उसका वर्ग करेंगे, फिर से उसका औसत निकालेंगे और उसके बाद औसत को कॉर्नी में रख देंगे तो निकल जाएगा वर्ग माध्य मूल त्रुटि। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखना, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा, ये सिग्मा है, सिग्मा। इस बात को क्या रखना है, याद रखना है। फिर से एक बार बता दिए, 4 चीज के बारे में बता दिए हैं। मुश्किल से कितने चीज के बारे में, 4। पहला था निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा है भिन्नात्मक त्रुटि, तीसरा है प्रतिशत त्रुटि और चौथा है वर्ग माध्य त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, तो सिंपल बताए थे कल, वास्तविक मान प्रेक्षित मान के अंतर को, अगर वास्तविक मान ना दिया रहे तो सभी मानों के मध्य मान को वास्तविक मान मान लोगे। उसी में एक निकाले थे मध्य निरपेक्ष त्रुटि।
सबको निरपेक्ष त्रुटि को लो भाग दे दो तो निकल जाएगा, औसत निकाल दो तो मध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल जाएगा। दूसरा है भिन्नात्मक त्रुटि, कैसे निकलेगा तब लिख दिए हैं। मध्य निरपेक्ष त्रुटि में किसका भाग दे देना, मध्यमान का, इसी का 100 से गुणा कर देना था प्रतिशत त्रुटि। जो निरपेक्ष त्रुटि निकलेगा उसका पहले वर्ग करना, उसका औसत निकालना, उसको करनी में रख देना, तो क्या निकल जाएगा, वर्ग माध्य मूल त्रुटि निकल जाएगा। अब जब एक सवाल करेंगे इस पर तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो इतना उतार लो, उतार लो, और 3 विषय पढ़ाया जाएगा। चलो बोलो सवाल। प्रश्न आते हैं, एक प्रयोग में कांच का पर क्या बोले थे, जो अपवर्तनांक लिख रहे हैं, एक दशमलव, हाँ हाँ 520, हाँ यही दिया है। का निकालना है सबसे पहला, दूसरा त्रुटि, हाँ तीसरा जो है वो है प्रतिशत त्रुटि, और चौथा जो है वो क्या है, हाँ हाँ वर्ग माध्य मूल त्रुटि। समझ जाओ, इसी को समझ जाओ तो सवाल हो जाएगा बहुत आसान, कहीं चारों तो आ ही गया इसी में, सब निकालना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। सुन लो, सबसे पहले हमको निकालना है का माध्य निरपेक्ष त्रुटि, लेकिन माध्य निरपेक्ष त्रुटि से पहले निकालना निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकालना, निरपेक्ष त्रुटि, और निरपेक्ष त्रुटि से भी सबसे पहले निकालना माध्य मान। काहे कि इस सवाल में हमको कोई भी वास्तविक मान दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर तुम वास्तविक मान निकालना चाहते हो तो वही वास्तविक मान क्या हो जाएगा, उसका माध्य मान। तो माध्य मान कैसे निकलेगा भाई, ए एम का मान निकालना, ए एम का मान, ए मतलब ए माध्य लिख दे रहे हैं, ए माध्य कैसे निकलता है, ए माध्य बताए हैं, सबको जोड़ दो, 1.40, 1.45, 1.50, 1.48, 1.55, 1.52, बाटा कहीं से कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 से एपी करेगा था, जोड़ेगा, क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ो, कितना होगा, 5 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20, जीरो, हासिल 2, हासिल 2, हासिल 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 5 24, 24 5 29, 9 हासिल 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 कितना होगा, 9 जीरो होगा, तो जोड़े रहे हैं, तो 8 कितना होगा, 9 जीरो होगा, और बाटा के नीचे कितना हो जाएगा, 6, तो ए माध्य का मान आ गया 8.90 बटा के नीचे 6। अब भाग दे दो इसमें, इसमें इसे क्या करो, भाग दो, तो भाग देने पर कितना आएगा, वही ए माध्य का मान हो जाएगा। तो ए माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ो, जितनी संख्याएं रहेंगी 6 से क्या करो, भाग दे दो, तो अगर 8.9 में 6 से भाग देंगे तो कितनी आएगी, तो 6 एकम 6 दशमलव, 6 एकम 6 29, 6 4 24, 8, 1 हाँ 1.48 के करीब में इसका आ जाएगा, ए माध्य का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लिए ए माध्य मान का, यही माध्य मान है, यही याद रखना, यही क्या है, माध्य मान है, और यही माध्य मान किसका काम करेगा, वास्तविक मान का काम करने लगेगा। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि से सबसे पहले निकालना निरपेक्ष त्रुटि, सबसे पहले क्या निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकाला जाता है, तो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 पहले के लिए निकाल रहे हो, तो कैसे निकालोगे, तो इसमें से इसको घटाओगे, ए माध्य में से, इसमें से इसको घटाओगे, तो कितना आएगा, 0.08, फिर
डेल्टा A2 निकालोगे, मतलब इसमें से इसको घटाओगे, 1.48 में से 1.45 घटाओगे, कितना आएगा? 0.03 आएगा। फिर निकालोगे डेल्टा A3 का मान, फिर से वही, इसमें से इसको घटाओगे, वास्तविक मान में से, यही वास्तविक मान हो गए, यही वास्तविक मान, माध्य मान को ही वास्तविक मान मान लिया है, तो वास्तविक मान में से, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, 1.50 को घटाएंगे, तो कितना होगा? 0.02। माइनस को नहीं लिखेंगे, काहे कि माड लगा है, इसलिए माइनस को नहीं लिखते हैं। माड में एफ हो तो कैसे निकालेंगे, वही काम करना है। 1.48 में से 1.48 को घटाना है, मतलब कितना बचेगा? 0। हाँ 0। A5 1.48 में से किसको घटाना है? 1.55 को घटाना है, कितना बचेगा? 0.07 बचेगा। अब डेल्टा एक और निकाल देना, डेल्टा A6 का मान कैसे निकलेगा? तो 1.48 में से किसको घटाओगे? 1.52 को, तो कितना बचेगा? 0.04। तो ये जो निकला है, ये सबका किसका मान निकलना है? निरपेक्ष त्रुटि का मान निकला है। अब निकालोगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि सबसे पहला, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलता है? इन सबको जोड़ो और जितनी संख्याएं उसे क्या करो? भाग दे दो। 0.08, 0.03, 0.02, 0.07, 0.04, इतनी। 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दो, तो जोड़ने पर कितना आएगा? 8 3 11 2 13, 13 7 20, 20 4 24, मतलब 0.24। और बाटा के नीचे 6, 6 से भाग दे दो तो 0.4 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान आ जाएगा 0.4। पहला सवाल क्या कर लिए? हल कर लिए। देख भी समझ भी रहा है, समझ रहा है ना? हाँ। माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए जो निरपेक्ष त्रुटि आएगा, सब में भाग दे देना, किस से? जितनी संख्या रहेगी तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल जाएगा। एकदम सिंपल है, पहला निकाल लिए। देखो ये इसका माध्यमान, माध्यमान आने के बाद सबको घटा दिए तो निरपेक्ष त्रुटि, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए सबको किससे जोड़ के किससे भाग दे दिए? 6 से। अच्छा, जो आएगा निरपेक्ष त्रुटि 6 से भाग दे, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल गया। अब बारी है किसका? भिन्नात्मक त्रुटि का। भिन्नात्मक त्रुटि देखो, भिन्नात्मक त्रुटि इसको ऊपर कर रहे हैं, ये तो मिसकार दे रहे हैं, अभी इसका कौन काम है? भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है तो जानते हैं, सूत्र बताए हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और बाटा के नीचे क्या होगा? माध्यमान होगा। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना दिया है? 0.4, और माध्य मान कितना निकाले हैं? 1.48। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा 400 और नीचे हो जाएगा 148। अब इसमें इससे क्या करो? भाग दे दो। 400 में 148 से क्या करो? भाग दे दो। ना ऊपर हो जाएगा 40, 400 नहीं होगा, 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 40 और बट्टा के नीचे हो जाएगा 148, ये हो जाएगा। हाँ 40 में 147 भाग दो, कितना होगा? 4 10 से 40, 4 3 12, 4 7 28। हाँ 0.27, 0 कहाँ मान लिए? 27 मान लिए, इतना आ गया। इसमें इससे भाग दिए तो ये निकल गया भिन्नात्मक त्रुटि। सही है ना? 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0.4 और माध्य मान आया है 1.4, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे तो 40 और नीचे 148 होगा, ठीक है। अब निकालना है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगा बताए हैं, इसमें 0.27 में किससे गुणा कर देना? 100 से, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा।
हाँ कितना आ जाएगा, 27% आ जाएगा। तो पता चल गया। देखो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर इस 6 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 0.04 आएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0.04, और पॉइंट हटाएंगे तो 4 होगा। अब 4 में किससे भाग दे रहे हैं, 148 से। अब भाग दो, 4 और बाटा के नीचे 148, 0.027 ये होगा। या इसको चाहो तो लगभग लिख सकते हो 0.03 भी इसको लिख सकते हो। 2 7 को क्या लिख सकते हो, 0.03 को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब निकाल दो प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगा तो बताए हैं। इस जो आएगा ऋणात्मक त्रुटि, उसमें किससे गुणा कर देना, 100 से, तो 3%। प्रतिशत त्रुटि कितना निकल जाएगा, 3%। जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3%। अब अंतिम बाकी है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। अंतिम क्या बाकी है, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो उसको कहाँ बता दिया जाए, वर्ग माध्य मूल त्रुटि को। पहले इसको एक बार उतार लो, इसको वर्ग मूल त्रुटि इसको उतार लो, ये वाला। हाँ उतार लो, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वो, कहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पर यही बताएंगे, यहाँ तक उतार लो ना, एक नहीं है, शुरू में यही शुरू किए हैं। अब निकालते हैं वर्ग माध्य मूल त्रुटि अंतिम। पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और अंतिम बाकी है चौथा, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। कैसे निकलेगा चौथा तो बताए हैं, निरपेक्ष त्रुटि निकलेगा, सबका वर्ग करना, पहले सबका वर्ग करना। लिख दे रहे हैं 0.08 का वर्ग, 0.03 का वर्ग, 0.02 का वर्ग, 0 का वर्ग, 0.07 का वर्ग, और 0.04 का वर्ग बाटा के नीचे कितने। उसके बाद इसका औसत निकालना, वर्ग वर्ग करके जोड़ने के बाद उसका क्या निकालना, औसत 6। और जब औसत निकाल देना तो सबको किस में रख देना, कॉर्नी में रख देना। यही होता है वर्ग में त्रुटि। अब एक बार निकाल दो, स्क्वायर कर दो, 0. अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64। पॉइंट लगेगा कितने अंक बाद, 4 अंक बाद, 0.0064 होगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, 0.0033 का 9, 09 ये होगा, 0.0004 होगा। 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, तो 0 खत्म ही कर दो। 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो 0.0049। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 0.0016 बटा के नीचे कितनी होगी, 6। इन सबको अब जोड़ना है, और किससे भाग देना है, 6 से भाग देना है। तो सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, 9 6 15, 15 4 19, 19 9 38, 28, 28 4 32, 2 हासिल 3, 3 6 9, 9 4 13, 13 1 14, हासिल 1 1 0, इतना आएगा। और बटा के नीचे 6, फिर 6 से इसमें भाग दे देना, 0.0, 6 दूनी 12, 22, 6 3 18, इतना ही आएगा। मतलब अगर मान ले तो लगभग कॉर्नी के अंदर आएगा 0.023 आएगा। कॉर्नी के अंदर कितना आएगा, 0.023 आया है, आप देख रहा है 0.023। और इसे कॉर्नी से बाहर निकालोगे, कॉर्नी से अगर 0.023 को बाहर निकालना चाहते हो, या यही आंसर छोड़ सकते हो, इतना ही आंसर हो जाएगा, वर्ग माध्य मूल त्रुटि इतना आ जाएगा। तो इस तरह का हो गया, यह चौथा सवाल खत्म हो गया। और निरपेक्ष त्रुटि, त्रुटि की अभिव्यक्ति पूरी तरह से क्या हो गई, खत्म। अब चलेगा विमीय विश्लेषण। तो त्रुटि त्रुटि अब क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। त्रुटि विश्लेषण जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या चलने वाला, विमीय विश्लेषण। उतार लो।